हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 8D परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 6 years। यानी कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है P, वो डबल हो जाता है 6 years के बाद। तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, ये फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। नाउ व्हाट वी विल डू इज विल कंसिडर प्रिंसिपल अमाउंट एज 100 रुपीज। उसके बाद हमें पता चलेगा कि वो 6 years के बाद इट शुड बी 200 रुपीज। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लेकर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। इफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज रुपीज 100, okay, after 6 years it will be rupees 200 because double होगा ना, double the sum of money double itself in 6 years। यानी कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट P है तो 2P होगा, तो वो डबल होगा। तो कितने 6 years के बाद। दैट मीन्स अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये तो हमें मालूम है कि अमाउंट जो है एंड ऑफ द टाइम और उसका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो एंड ऑफ टाइम में क्या होना चाहिए, अमाउंट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा और इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो होगा वो बोथ विल एड अप टू द अमाउंट। पर यहाँ पे क्या है कि अमाउंट इज रुपीज 200 बिकॉज प्रिंसिपल अमाउंट जो हम लोग ले रहे हैं वो 100 है। ठीक है, तो 200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज 100 प्लस इंटरेस्ट। तो हमें इंटरेस्ट तो मालूम नहीं है, तो इंटरेस्ट विल बी नथिंग बट 200 जो लेफ्ट हैंड साइड में है, और इसे हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो 200 माइनस 100 हो जाएगा। दैट मीन्स इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज 100। ठीक है, इफ प्रिंसिपल अमाउंट इज 100 डबल यानी इंटरेस्ट विल बी 100। अभी इसे हम लोग फॉर्मूला में डालते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो व्हाट इज SI? SI इज 100, दैट इज इक्वल टू P is 100 because we have taken P as 100, R we don't know, और टाइम हमें क्या है 6 years है अपॉन 100। तो यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ पे इजीली कैंसिल होता है, या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जा सकते हैं, इसे डिनोमिनेटर में, इसे न्यूमरेटर में। तो इट विल बी नथिंग बट 100 इंटू 100 अपॉन 100, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में। दैट इज इक्वल टू R इंटू 6। ओके, तो ये देखिएगा R इंटू 6 जो है that will be equal to 100 कैंसिल होगा, is equal to 100। that means R is equal to 100 अपॉन 6, क्योंकि ये जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो R is equal to 100 अपॉन 6 होगा। तो इजीली सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 100 इज द डिविडेंड, 6 इज द डिवाइजर। तो 1 तो नहीं ले सकते, 10 लेना पड़ेगा बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 1। 6 1 जा 6, 10 माइनस 6 इज 4, 0 नीचे लेकर आते हैं। 6 6 जा 36, 40 माइनस 36 इज अगेन 4। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट 0, 6 6 जा 36। सो दिस गोज ऑन, दैट मीन्स इट विल बी नथिंग बट 16.666। Therefore, the rate of interest is equal to 16.66%। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.66% होगा तभी अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100 है तो जो अमाउंट जो ये होगा अमाउंट होगा आफ्टर 6 years वो 200 होगा, यानी डबल होगा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16.66%। ठीक है, next question is 8th question. In what time will rupees 300 amount to rupees 360 at the rate of interest 5% per annum simple interest? तो 300 एक प्रिंसिपल अमाउंट है, वो 360 होगा। at what rate? 5%। पर हमें मालूम नहीं है कि टाइम क्या है, सो वी हैव टू फाइंड द टाइम। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 300, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो होगा वो एंड ऑफ द टाइम पीरियड जो अमाउंट आएगा वो है। तो अमाउंट एंड ऑफ द
टाइम पीरियड क्या दिया है, 360 रुपीज दिया है. विल पुट इट एज 360 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज 300 प्लस SI. दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ऐसे, SI इज इक्वल टू 360 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 300 है, तो इसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे. तो प्लस 300 इज माइनस 300 होगा, तो प्लस 360 माइनस 300. दैट मीन्स SI इज इक्वल टू व्हाट, 60 रुपीज. 360 माइनस 300, 0 माइनस 0 इज 0, 6 माइनस 0 इज 6, 3 माइनस 3 इज 0. दैट मीन्स SI सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट रुपीज 60. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% है. फॉर्मूला इज SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. तो SI इज 60, तो उसके SI के नीचे 60 डाल देते हैं. दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, P इज 300, R इज 5 इंटू T अपॉन 100. तो 60 इज इक्वल टू 300 इंटू 5 इंटू T अपॉन 100. 100 को हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे न्यूमरेटर में, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में. तो 60 इंटू 100 इज इक्वल टू 300 इंटू 5 इंटू T. इस T को हम लोग राइट हैंड साइड में रख लेते हैं. ओके, तो उसके बाद क्या होगा, 300 इंटू 5 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर में आएगा. तो T इज इक्वल टू 60 इंटू 100 अपॉन 300 इंटू 5. T इज इक्वल टू 60 इंटू 100 अपॉन 300 इंटू 5. तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं. 0 0 गेट्स कैंसल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. Therefore, T is equal to 4 years. यानी the time period is nothing but 4 years, where 300 amount, that is principal amount, will become 360 at the rate of interest 5%. तो 300 जो principal amount है वो 360 होगा 5% rate of interest पे per annum. कितने टाइम में, 4 years के बाद, 4 साल के बाद. तो इसके साथ ही हमारा जो एक्सरसाइज है 8D वो खत्म होता है, और परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन का जो चैप्टर है वो भी खत्म होता है. नेक्स्ट सेशन में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है लाइंस. ठीक है, थैंक यू सो मच.